नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया मौज में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आगे की बातचीत और आज की क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को शुरू करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। अकाउंट करंट का टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने बातचीत की थी कि अकाउंट करंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाया था। उसी एग्जाम्पल को आज हम प्रोडिक्ट मेथड से करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उसी एग्जाम्पल को इंटरेस्ट मेथड से किया था, प्लस एक क्वेश्चन भी आज हम करके चलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बातचीत है वो जो हमने ये की थी कि अकाउंट करंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए सेपरेट हम कैलकुलेशन ना करें। उसी लेजर के अंदर जो लेजर हम किसी पार्टी को रेंडर करते हैं, भेजते हैं, रेंडर किया जाता है, भेजा जाता है, उसी लेजर के अंदर, उसी लेजर के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी शो अप हो जाए। ये पता चल जाए कि कितना इंटरेस्ट सामने वाली पार्टी का बन रहा है, या फिर हमें पे करना है या हमें रिसीव करना है, जो भी है। अगर डेबिट साइड में आ रहा है इंटरेस्ट, मतलब हमें सामने वाली पार्टी से वो इंटरेस्ट लेना है, बिकॉज वो हमारी इनकम क्रिएट हो रही है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड में शो कर रहे हैं पार्टी के। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट जो है वो अपना इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया और पार्टी के अकाउंट को डेबिट किया गया। तो पार्टी के अकाउंट में डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो ये इंटरेस्ट क्या हो गया, पेबल हो गया। तो ये बातचीत हमने जो करी थी वो लास्ट क्लास के अंदर कवर अप कर ली थी। अब जो है इंपॉर्टेंट बात की इंटरेस्ट मेथड हमने फॉलो किया था, वहां पे हर एक पर्टिकुलर आइटम वाइज हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। बट आज जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो इंटरेस्ट मेथड के बजाय प्रोडक्ट मेथड से करके चलेंगे। एंड प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो कैलकुलेशन होगी भैया, वो इंटरेस्ट के जगह पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे एंड फिर उसके बाद इंटरेस्ट की बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा सब लोग ध्यान से कि किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें काम करके चलना है। अच्छा, जो अकाउंट करंट आपने प्रिपेयर किया है यहाँ पे सेम टू सेम अकाउंट करंट प्रिपेयर कर लेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम टू सेम अकाउंट करंट में जो लेजर पोस्टिंग हुई है, डेज की कैलकुलेशन हुई है, सब कुछ सेम टू सेम कर लिया जाएगा। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो ऊपर लिखे गए हैं ट्रांजेक्शन्स, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा या वही, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सी कहानी वही फॉलो अप कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम अकाउंट करंट बना लेंगे। किसके लिए बना रहे हैं? मोहित है, वो अकाउंट करंट है। मैं है विद सोनम। मोहित इज इन अकाउंट करंट विद सोनम। मोहित इज इन अकाउंट करंट विद सोनम। सोनम, यस, सोनम के साथ में मोहित जो है वो अकाउंट करंट में। एंड डेटेड इज आई थिंक 30th June इज द डेट। ऑन 30th June, ऑन 30th June सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो लग रहा था वो कितना लग रहा था वो भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। ऑप्शन है, लिखना चाहें तो मर्जी है आपकी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत है, सच नहीं आने वाली। भैया उसको शो कर दिया और वही सारे कॉलम्स आप बना लेंगे यहाँ पे। बस एक ही चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भैया इंटरेस्ट का कॉलम नहीं बनेगा। यहाँ पे जो कॉलम प्रिपेयर होगा वो हमारा प्रिपेयर होगा। आज क्या हो गया? हाँ, चलिए। जो कॉलम हमें प्रिपेयर करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, या ड्यू डेट का कॉलम बनाओगे। ड्यू डेट के बाद डेज का कॉलम बनेगा। डेज के कॉलम के बाद में अमाउंट का कॉलम बनेगा। बट अमाउंट के कॉलम के बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे जो है वो सिंपली प्रोडक्ट का कॉलम क्रिएट किया जाएगा। तो भैया ये प्रोडक्ट का कॉलम थोड़ा बड़ा रख लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है। फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स। या पर्टिकुलर्स के बाद में हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद में डेज। डेज के बाद में बेसिकली आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट, एंड देन आफ्टर देर आफ्टर प्रोडक्ट। चलिए जी, यहाँ पे देखिएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट। या ड्यू डेट का कॉलम बनाया गया। सिमिलर है, सारे कॉलम जो है वो सिमिलर है। बस भैया अमाउंट के बाद जो है इंटरेस्ट के बजाय किसका कॉलम बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर भैया हमारे पास में ड्यू डेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेज, अमाउंट एंड प्रोडक्ट।
तो ये सारे कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए गए, ये सारे कॉलम यहाँ पे बना लिए गए। ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो इसी के बेसिस पे अब हमें काम करके चलना है। तो प्लीज देखिएगा ध्यान से, अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो जो चीजें ऊपर हमने लिखी है सेम टू सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। बस प्रोडक्ट के कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, बाकी बिल्कुल एज इट इज। जैसे 1/5 का एक ट्रांजेक्शन था, सेल्स 20/5 उसकी ड्यू डेट थी, 41 डेज थे। सबसे पहले 1/5 का ट्रांजेक्शन टू सेल्स, बेसिकली 20 ऑफ में ड्यू डेट थी, 41 डेज थे, अमाउंट 10,000 था। प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है अभी। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो टू कैश 18 मई है और 43 डेज है और 4,000 अमाउंट है। तो भैया 18th ऑफ मई को टू कैश, सेम टू सेम। अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा तो वो क्वेश्चन से भी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही लेजर पोस्टिंग जो आपने करी थी, बिल्कुल वो की वो लेजर पोस्टिंग प्रोडक्ट मेथड में भी होनी है जैसे इंटरेस्ट मेथड में की थी। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बजाय यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आ गया है। अब उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो देख के चलेंगे। ये हमारा 18 में आ गया और डेज 43 हो जाएंगे, अमाउंट 4,000 हो जाएगा। चलिए जी, डन है। फिर इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन 25/5 को टू सेल्स, 20 जून जिसकी ड्यू डेट है। 25/5 को भैया ये लीजिए हमारा सेल्स किया गया, टू सेल्स, और जिसकी ड्यू डेट जो है वो 20 जून है, 20th जून, डेज 10 थे। और आई थिंक अमाउंट जो आ गया इसमें वो अमाउंट था 12,000 का। जो अमाउंट है वो 12,000 है। चलिए जी, लिख देते हैं 12,000। तो ये काम काज अभी यहाँ तक हो जाता है। फिर इस साइड में जो ट्रांजेक्शन्स थे वो भी लिख देते हैं। भैया एक 9/5 को परचेज किया गया, 31 में उसकी ड्यू डेट थी। फिर 31 मई को ही कैश बाय कैश रिसीव हुआ, वो आपकी ड्यू डेट थी। तो भैया 9th ऑफ मई को बाय परचेजेस, ड्यू डेट 31st ऑफ मई, डेज इज 30, 7,000 इज योर अमाउंट। फिर भैया 31st ऑफ मई को पैसे कुछ रिसीव होते हैं बाय कैश अकाउंट, और ड्यू डेट वही है 31st ऑफ मई, 30 दिन, अमाउंट 7,000 सिमिलर। तो गाइज ये सारी की सारी लेजर पोस्टिंग जो हमने ऊपर करी थी वो की वो सेम लेजर पोस्टिंग हमने यहाँ पे भी कर दी है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। नाउ द स्टेप इज दिस कि जैसे ही आपने डेज कैलकुलेट कर लिया भैया, उन डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा 4,10,000। ये लीजिए 4,10,000। फिर 43 को 4,000 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा भैया हमारे लिए 1,72,000। एंड देर आफ्टर 10 को 12,000 से करिए तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। चलिए जी, 120, 1,20,000। आई थिंक होपफुली बातचीत समझ आती है। क्या किया हमने, 41 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास में क्या आ गया, 4,10,000 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लीकेशन किया और यहाँ पे भी आ जाइए 30 को 7 लाख से तो 2,10,000, और भैया ये लीजिए 2,10,000। तो ये हमारे लिए नॉर्मल अमाउंट हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस इन द प्रोडक्ट। बैलेंस कितना बचा है प्रोडक्ट का वो आपको कैलकुलेट करना है। बाकी हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो अब आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करना है कि कितना बैलेंस बचा है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे इंटरेस्ट का बैलेंस कैलकुलेट किया था वैसे ही। तो भी आई थिंक डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रही है, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,10,000, 410 प्लस 172 एंड देयर आफ्टर 1,20,000। ओके, तो भैया 7,02,000 यहाँ पे हो जाता है, 7,02,000। सेम क्रेडिट में लिख देंगे और बैलेंस निकालेंगे प्रोडक्ट का कितना बैलेंस बचता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है भैया 30 जून को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, अकाउंट। भैया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अकाउंट का मतलब है कि कितना बैलेंस बचा है प्रोडक्ट के अंदर, वो हमें वहां पे कंसीडर कर लेना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे भैया, प्रोडक्ट का क्रेडिट साइड जो है उसमें से जो ये बेसिकली डेबिट साइड है उसमें से क्रेडिट का क्या कर देंगे, टोटल माइनस कर देंगे। तो 702 रिड्यूसेस बाय 2,10,000, reduces by 2,10,000। तो दिस इज योर 2,82,000। द प्रोडक्ट का बैलेंस कितना बचता है, 2,82,000। अब ये जो प्रोडक्ट का बैलेंस बचा है इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा है और क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट कम है। डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट कम है। इसका मतलब ये समझ आता है हमें यहां से कि हमें सामने वाली पार्टी से, मोहित से हमें क्या करना है,
इंटरेस्ट लेकर के चलना है, क्योंकि हमारे डेबिट में जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा था, डेबिट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता वो ज्यादा होता, इसलिए डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, इसलिए बेसिकली हमें उससे क्या लेना है, इंटरेस्ट लेकर के चलना। यहीं पे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही होती तो हमें क्या करना है, उसका पैसा हमने ज्यादा दिन तक होल्ड किया है और हमें उसको इंटरेस्ट देना होता, ठीक है। अगर क्या आती, क्रेडिट साइड ज्यादा आती तो हमें उसको क्या पे करना होता, इंटरेस्ट पे करना होता। बट डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो हमें सामने वाली पार्टी से क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है। अब हाउ टू कैलकुलेट कि कितना इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो उसके लिए देखा जाए तो सिंपल सी कहानी है कि भैया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर की जाए कि कितना इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि 2,82,000 2,82,000 हमारे लिए टोटल प्रोडक्ट है, जिसका 10% हमें कंसीडर करना है। और 10% में भी कितना भैया, क्या ये 10% निकाल रहे हो, ये तो प्रोडक्ट पे निकाल रहे हो, हमें जो इंटरेस्ट चाहिए वो भैया हर का डेज वाइज चाहिए था। अब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 1/365, भैया डेज से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, सबके डेज अलग अलग हैं। एक बात बताइए, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते वक्त द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहां पे समझनी थी वो यही थी कि भैया जब मैंने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करी तो क्या डेज पहले ही मल्टीप्लाई हो चुके हैं, डेज हर जगह पहले ही कंसीडर हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट उठाया है, मैं अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा हूं। यहां पे जो ये लिया ना 282, ये क्या है, प्रोडक्ट है भैया। इस प्रोडक्ट पे हम इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे क्या कर रहे हो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे अप्लाई किया जा रहा है, प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है, 1/365। भैया ये मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट पे अप्लाई किया, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिया है। अगर मैं अमाउंट लेता यहाँ पे, देन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बातचीत आती वो ये आती कि भैया आपको कंसीडर कर लेना था यहाँ पे 1/365 नहीं, डेज भी कंसीडर करने थे। मैं डेज से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डेज कंसीडर नहीं कर रहा हूं और सीधा सीधा क्या कर रहा हूं, 365 से डिवाइड कर रहा हूं। डेज का एवरेज पहले ही ले चुके हैं, डेज को मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके हैं। तो गाइज इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, 1/365 से लास्ट में मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि जो डेज की कैलकुलेशन है कि कितने दिन का इंटरेस्ट देना है या कितने दिन का इंटरेस्ट रिसीव करना है, वो पहले ही हो चुकी है। तो होपफुली ये बात आपको क्या आ जाती है, समझ आ जाती है। अब यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी भैया, एक जीरो से एक जीरो गायब, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गायब। भैया ये आ जाइए, 2,82,000 था तो भैया उसका हमने डिवाइड कर देते हैं इसको 365 से, दैट इज 77.26। भैया कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 77.26। नाउ यू हैव टू सीन द अबाउ इंटरेस्ट जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था भैया, वो भी आप इंटरेस्ट देख सकते हो। भैया कितना इंटरेस्ट जो था यहाँ पे आया, 77.28। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो 0.2 में ही है, 0. बेसिकली बहुत पॉइंटों में डिफरेंस है, वो भी राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है। तो भैया इंटरेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। नाउ यहाँ पे आप 30 जून को दिखा देंगे टू इंटरेस्ट इनकम, और भैया इंटरेस्ट इनकम कितनी होने वाली है हमारी इस बार, कितना पैसा हमें सामने वाली पार्टी से क्या करके चलना है, रिसीव करके चलना है, 77 रुपीज़ 26 पैसे। और यहाँ का टोटल वही हो जाएगा भैया 12 और 26, 26 0 77.26। और भैया यहाँ पे भी सेम 26 0 77.26। यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा सेम डेट को, बाय बैलेंस CD कितने रुपए भैया, 14,000 माइनस कर दो, 12,077.26। तो ये बैलेंस हमारे पास में यहाँ पे बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। तो होपफुली आपको ये बातचीत जो हमने करी वो समझ आती है कि किस तरीके से हम बैलेंस की कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने किया, और इसी के थ्रू बेसिकली आपने ये देखा कि प्रोडक्ट मेथड से करो चाहे इंटरेस्ट मेथड से करो, दोनों में सेम है। प्रोडक्ट मेथड इजी इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमारे लिए क्या होता है कि हर बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है, तो कहीं पॉइंट्स में कुछ गलती हो गई, दिक्कत हो गई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए वो इश्यूज क्रिएट ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर बार ना करके भी आप प्रोडक्ट मेथड से फॉलो अप करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड से फॉलो अप करने के केस में क्या होता है कि हमारी जो बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो बच जाती है, और सिर्फ इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ता है, वन टाइम ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो होपफुली जो बातचीत हमने यहाँ पे की वो आपको समझ आती है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और फिर उसके बाद में बातचीत करेंगे। भैया ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जहां से 5 नंबर का जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है।
तो मेजर टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इनके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो नेगेटिव डेज मेथड है और बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करता है, एक क्वेश्चन है उस पर भी। रेडिंग इंटरेस्ट मेथड क्या है, वो एक थोड़ा सा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि उसमें उसी टॉपिक में थोड़ी बहुत जान है यहाँ पे अगर कंसीडर की जाए, तो बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं है। तो आइए इस टॉपिक पे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। ये प्रोडक्ट मेथड आपको होपफुली समझ आता है। अब इस पे एक क्वेश्चन करके चलेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से। आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, उसी क्वेश्चन नंबर 2 को हम करके चल रहे हैं अभी। ध्यान से देखिएगा जी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से। From the following particulars, make up the account current to be rendered by S दास गुप्ता। S दास गुप्ता रेंडर करेंगे मतलब भेजेंगे। S दास गुप्ता क्या करेंगे, भेजेंगे किसको भैया, टू ए हल्दर। भैया किसी ए हल्दर नाम के पर्सन को भेजेंगे ऑन 31 दिसंबर। कब भेजेंगे, 31 दिसंबर। मतलब अगर दास गुप्ता भेज रहे हैं तो भैया बनाएगा भी कौन, दास गुप्ता बनाएंगे। अगर दास गुप्ता बनाएगा तो किसका अकाउंट बनाएगा, ए हल्दर का अकाउंट बनाएगा अपनी बुक्स के अंदर। ध्यान रखना, मिस्टर एस दास गुप्ता ए हल्दर का अकाउंट बना करके चलेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है, 31 दिसंबर को रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज 5%, भैया इंटरेस्ट 5% है। बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर। ए हल्दर ने जो उधार ले रखा है, अगर ए हल्दर ने हमसे उधार ले रखा है, एस दास गुप्ता की बुक्स में कर रहे हो ना आप काम, क्योंकि उसको रेंडर करना है अकाउंट करंट, तो एस दास गुप्ता अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा, ए हल्दर का। ए हल्दर ने क्या ले रखा है, पैसा ले रखा है। कितने रुपए ले रखे हैं, 520 रुपए ले रखे हैं। फिर कह रहा है गुड्स बेचा भी है उसको 40 रुपए का, कैश रिसीव हुआ उससे 500 रुपए का, गुड्स वापस बेचा 720 रुपए का, फिर वापस बेचा 50 रुपए का, कैश रिसीव हुआ ए हल्दर से। एक बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड दास गुप्ताज बिल। भैया ए हल्दर ने एक्सेप्ट किया दास गुप्ता का बिल, मतलब हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया 3 महीने का, 1 सितंबर को 300 रुपए का। फिर भैया गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर। ए हल्दर से कुछ परचेज भी किए हमने गुड्स, ठीक है। फिर गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर 14 रुपीज, 14 रुपए का सामान बेच रहे, सोच के देखो ना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हल्दर, और कुछ पैसा रिसीव किया। तो होपफुली ट्रांजेक्शंस आर वेरी इजी और सिंपल है भाई साहब, कुछ ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं है। बैलेंस ओइंग, बस पहला पॉइंट ध्यान से समझ लेना, बच्चे को समझ नहीं आता है कई बार। बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर। ए हल्दर क्या करता है, बैलेंस ओ करता है, उधार जो बैलेंस ले रखा है ए हल्दर ने वो कितना है, 520 रुपया है। ठीक है, 520 रुपए हैं, 520 रुपीज हैं। तो इन 520 रुपीज का मतलब है ए हल्दर ने हमसे उधार ले रखा है, तो उसी के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। सारी चीजें जो हमने यहाँ पे देखी, सारी अमाउंट जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी, होपफुली आपको समझ आ जाती है। इन्हीं सबको हमें क्या करना है, पुट ऑन करके चलना है, और इसी के बेसिस पे क्या करनी है, अकाउंटिंग करके चलनी है। भैया अकाउंट करंट बनाना है, और अकाउंट करंट के थ्रू, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कोशिश करेंगे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। बोला भी अभी एक ईयर में कितने दिन मान लो, 365। ठीक है जी, मान लेते हैं। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि भैया लीप ईयर है, तो मान लेते हैं 2016 दिया, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, बच्चा बोलता है 366 कंसीडर कर लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है 365। और बाकी वैसे भी 30 जून की बातचीत है, तो भैया फेब्रुअरी की बात भी नहीं हो रही है, तो लीप ईयर को कंसीडर करना भी नहीं है। चलिए आइएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को सब लोग। चलिए करते हैं शुरू। आ जाइए, और सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं लेजर ऑफ मिस्टर ए हल्दर भाई साहब। ए हल्दर भाई साहब का लेजर किसके बुक्स में, दास गुप्ता की बुक्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे बुक का, और हम इसको करके चल रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ एस दास गुप्ता, ए हल्दर in account current with S दास गुप्ता। ए हल्दर जो है वो अकाउंट करंट में है, किसके साथ में, एस दास गुप्ता के साथ में। ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2016, भैया 2016, इंटरेस्ट एट द रेट 5%, 5% का इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। चलिए ये रहा अकाउंट करंट, इस अकाउंट करंट को हम बना लेते हैं, फॉर्मेट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये लीजिएगी
फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे सबसे पहले वही डेट का कॉलम, फिर भैया पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, फिर हमारे लिए डेज, फिर हमारे लिए भैया अमाउंट का कॉलम, फिर प्रोडक्ट, एंड देन अगेन डेट, ट्रांजेक्शन डेट, और फिर अगेन भैया हमारे लिए पर्टिकुलर्स, फिर देन योर सिंपली ड्यू डेट, डेज कॉलम, अमाउंट कॉलम, एंड देन प्रोडक्ट कॉलम। तो ये हमारे लिए सारी कंसिडरेशन हो जाती है। इसी सब के बेसिस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट के बाद में अगेन डेट, देन पर्टिकुलर्स सिंपली, एंड ड्यू डेट, एंड डेज, अमाउंट, एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी कंसिडरेशन कर ली जाएगी। ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। होपफुली ये बातचीत आपने से जो की यहाँ पे आपको समझ आती है। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे भैया वो बैलेंस से करेंगे। तो आइएगा, देखिएगा मेरे साथ में क्या क्या दिया हुआ है। दो ट्रांजेक्शन एक साथ में हम पढ़ करके उसको खत्म करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान से करना है। इसके लिए फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए भैया। बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन से हमारी। एक बार आपने ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे एक साथ में कर लिए तो भैया एक वन टाइम चैप्टर है, एक बार टाइम दिया खत्म कहानी। उससे ज्यादा बार बहुत बार नहीं करना है, ठीक है। एक बार अगर आपने अच्छे से टाइम दिया ना, इस चैप्टर को खत्म है इसकी कहानी। चलिए ध्यान से। बैलेंस ओइंग बाय हेयल्दर, हेयल्दर ने हमसे उधार ले रखा था 520 रुपए का 30 जून को। भैया अगर ड्यू डेट नहीं दी हुई अलग से तो जो ट्रांजेक्शन डेट है वही क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। ये ध्यान रखना। ये हमने एवरेज ड्यू डेट में भी ये कॉन्सेप्ट किया है, और यहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना है अगर कोई ड्यू डेट नहीं दी है तो ट्रांजेक्शन डेट जो है वही क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। 30th जून इज द ट्रांजेक्शन डेट एंड सेम इज द ड्यू डेट, और 520 रुपए हम उससे ओ करते हैं, उधार ले रखा है। तो चलिए भैया, फिर उसके बाद हमने सेल भी किया था उसको, तो वो दोनों लिख देते हैं। सबसे पहले 30 जून को यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ड्यू डेट इज 30 जून, डेज पता नहीं कितने, ठीक है, अभी काउंट करेंगे। और सिंपली अमाउंट इज 520 रुपीज। फिर भैया सेल्स का भी अमाउंट है, कुछ सेल्स किया है हमने ए हल्दर को कुछ 40 रुपीज। डेट कंसीडर कर लेते हैं, डेट भी कुछ दे रखी है। डेट इज 17th ऑफ जुलाई, डेट इज 17th ऑफ जुलाई। फिर यही ड्यू डेट हो जाएगी अगर कुछ और ड्यू डेट नहीं दी गई है तो। चलिए फिर इसके बाद देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है वे कैश रिसीव करते हैं, ए हल्दर से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर। ए हल्दर के क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा। ए हल्दर क्रेडिट हो रहा है ना, तो उसके क्रेडिट साइड में शो करोगे आप। लेजर के अंदर ऐसा ही होता है भैया, जिस अकाउंट को बना रहे हो पर्टिकुलरली उस अकाउंट को देखना है, और उस अकाउंट के अंदर अगर सिंपली आपके पास में वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है। अगर वही अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में शो करना है। बस जो एंट्री करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि भैया हमारा जो एक जिस पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम कहीं भी ना आए। तो भैया कैश रिसीव हो रहा है ए हल्दर से 500 रुपए, फिर हमने गुड्स वापस से भेज दिया उसको। 1 अगस्त को कैश रिसीव हुआ, 19 अगस्त को फिर गुड भेज दिया, फिर 30 अगस्त को फिर भेज दिया। तो भैया आइए इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैश रिसीव करते हैं 1 अगस्त को, और फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो भैया कैश रिसीव होता है तो आप 1 अगस्त को यहाँ पे लिखते हो 28 बाय कैश अकाउंट, और भैया ड्यू डेट भी वही हो जाती है 1 अगस्त, डेज बाद में देखेंगे। और कैश रिसीव होता है कुछ 700 रुपीज आई थिंक रिसीव होते हैं, 720 रुपीज रिसीव होते हैं, सॉरी 500 रुपीज रिसीव होते हैं, और 700 की हम सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद में 720 की हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे 720 ना आके 500 आएगा। 500 रुपये हमें रिसीव होता है। फिर भी अगर बात की जाए तो हम सेल भी करते हैं उनको, और सेल की जाती है 19 ऑफ अगस्त को, 2 सेल्स,
एंड सेल्स इज अमाउंट ऑफ रुपीज 19 ऑफ अगस्त ही हो जाएगा, 19 ऑफ अगस्त ही आ जाएगा यहाँ पे। भैया 720 रुपए की सेल थी, तो ये हमने सेल लिख दी भैया, 720 रुपए की सेल की गई 19 अगस्त को, और 500 रुपए हमें रिसीव हुए। फिर 30 अगस्त को फिर से हमने सेल करी 50 रुपए की, लेकिन अब की बार कितने रुपए की सेल हो रही है, 50 रुपीज की भैया। 31 ऑफ अगस्त 30 ऑफ अगस्त सॉरी 31 नहीं 30 अगस्त को 30 ऑफ अगस्त 2 सेल्स हमने सेल्स किया, और सेल्स कितना आ जाता है अगर यहाँ पे बात करें तो भैया 30 अगस्त जो ड्यू डेट है उसी दिन सिंपली 50 रुपए का। चलिए होपफुली आपको ये बात समझ आती है, आपको दिखाई देता है, इतना इतना समझ आता है। चलिए अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो भैया अब हमें 1 सितंबर को वापस से कैश रिसीव हो रहा है कुछ 400 रुपीज का, एंड 1 सितंबर को एक बिल की पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे। पहले कैश रिसीव को कर लेते हैं भैया। कैश रिसीव हुआ ए हल्दर से 400 रुपए का, वो लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये हल्दर के अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये लीजिए भैया, बाय कैश 1 सितंबर को रिसीव हो रहा है, बाय कैश अकाउंट, कुछ नहीं दिया तो वही ड्यू डेट हो जाएगी। और भैया रिसीव जो अब की बार हो रहा है वो 400 रुपीज हो रहा है। तो होपफुली ये जो बातचीत की ये यहाँ तक समझ आ जाती है। फिर भैया जो आगे की कहानी है वो ध्यान से देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो भैया सितंबर 1 को ही ए हल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ताज बिल एट 3 months डेट फॉर ₹300। भैया ए हल्दर एक्सेप्ट करता है हमारा बिल, मतलब हम दास गुप्ता हैं, गुप्ता की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा बिल ए हल्दर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ए हल्दर हमारा बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो भैया ए हल्दर के लिए कहानी क्या है कि उसके लिए तो बिल्स पेबल, और हमारे लिए एस दास गुप्ता के हिसाब से सोचे तो बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर अकाउंट, ए हल्दर को क्रेडिट किया और बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। नाउ भैया 3 महीने का बिल है तो ट्रांजेक्शन डेट अलग है एंड ड्यू डेट अलग है। अब ड्यू डेट कैसे निकालें भैया, जो 3 महीने का बिल है उसके अंदर जो डेट दी हुई है 1 सितंबर, इसमें 3 महीने प्लस कर दो और 3 ग्रेस डेज भी ऐड करना। बिल है, ध्यान रखना 3 ग्रेस डेज, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस भैया, 3 ग्रेस डेज ऐड किए जाएंगे बिल के केस में। तो बिल है तो भैया ग्रेस डेज मत भूलना, और ग्रेस डेज को आप ऐड करेंगे ही करेंगे। ग्रेस डेज कितने हैं भैया यहाँ पे, 3 दिन हमेशा, बिल के केस में हमेशा कितने, 3 ग्रेस डेज आपके कंसीडर किए जाएंगे। तो ए हल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ताज बिल, ए हल्दर एक्सेप्ट करता है दास गुप्ता का बिल एट 3 month फॉर ₹300, 3 महीने का बिल है और 300 रुपए जो है बेसिकली उसका अमाउंट का वो बिल बनाया गया है। तो चलिए जी ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से मैं पुट ऑन करता हूँ। क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड में किस तरीके से शो किया जाएगा उसको देखिएगा, और किस तरीके से डेज निकाले जाएंगे उसको देखना। तो भैया 1 ही सितंबर को एक बिल रिसीव होता है हमें ए हल्दर से, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और भैया अमाउंट आ जाता है 1/9 को, और यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ डेज तो बाद में निकालेंगे, बाकी यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 300 रुपए का बिल है भैया। अब बात ये है कि क्या ड्यू डेट 1/9 ही होगी, मैंने लिख तो दी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन क्या ड्यू डेट 1/9 ही होगी, क्योंकि बिल जो है उसकी पेमेंट जो है वो अलग दिन होनी है। तो भैया ड्यू डेट इसकी 3 महीने बाद कंसीडर की जाएगी, 3 महीने बाद इन द सेंस बेसिकली आप वो भी ग्रेस डेज कंसीडर करके, 3 महीने बाद भी क्या ग्रेस डेज को कंसीडर करोगे, 3 डेज ग्रेस डेज हैं उनको भी क्या करेंगे आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए भैया, 3 महीने, 1 सितंबर से 3 महीने, सितंबर 1 महीना, अक्टूबर 2 महीने, नवंबर 3 महीना, मतलब 1 दिसंबर आ गया भैया, और 3 ग्रेस डेज ऐड किए तो 4th ऑफ दिसंबर भैया, 4th ऑफ दिसंबर ड्यू डेट आती है भैया। कब तक का बना रहे हो, 31 दिसंबर का, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डेज नेगेटिव नहीं है, जैसे हमने कल बात करी थी ना। अगर मान लीजिए 4 जनवरी आ जाता तो डेज क्या होते, 4 डेज नेगेटिव चले जाते, 4 दिन आगे चला गया, अब 4 दिन आगे चला गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव डेज मेथड, अरे वो तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बात जो हमने अभी की होपफुली आपको समझ आ जाती है, ठीक है डन भैया। 4/12 बेसिकली हमारी मैच्योरिटी डेट आती है बिल की, और उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे ड्यू डेट कंसीडर करेंगे। इसके बाद देखना आप ध्यान से बिल्कुल भैया, इसके बाद 300 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, ए हल्दर से गुड्स खरीदा 22 अक्टूबर को भैया, 1 सितंबर के बाद सीधा 22 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हो रहा है। ए हल्दर भाई साहब से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं 20 रुपए का, और भैया गुड्स बेच रहे हैं फिर 14 रुपए का 12 नवंबर को। तो आ जाइए दोनों को दिखा देते हैं। तो भैया पहले तो परचेज किया 22 ऑफ अक्टूबर,
बाय परचेजेस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू ए हल्दर्स अकाउंट, तो भैया बाय परचेजेस क्रेडिट साइड में आप शो करोगे। ड्यू डेट वही 22/10, अमाउंट जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो हमने परचेज किया वो 20 रुपीज़ का किया, फिर सेल भी किया कुछ 14 रुपीज़ से, बाय 14 रुपीज़ हमने क्या किया, सेल भी किया। और जो डेट है इसकी है वो 12 नवंबर की है, और वही ड्यू डेट हो जाएगी 12 नवंबर। सेल्स इस बार 14 रुपीज़ की है टोटल, ठीक है। अमाउंट बहुत ही चिल्लरों में है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है वो है, ठीक है। अब ध्यान से 14 रुपीज़ की सेल 12 नवंबर, 14 दिसंबर को कैश रिसीव होता है ए हल्दर से 50 रुपये, तो आइए ए हल्दर से कैश रिसीव करते हैं 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर बाय कैश, कैश रिसीव है तो ड्यू डेट वही हो जाएगी 14 दिसंबर, और अमाउंट अभी वो है 50 रुपीज़ का। तो आई थिंक होपफुली सारे ट्रांजेक्शन्स जो हमने यहाँ पे पुट ऑन किए, जो लेजर पोस्टिंग करी, वो आपको समझ आती है। अब डेज की कैलकुलेशन, फिर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, एंड देन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट वही प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे तो प्रोडक्ट का बैलेंस देखा जाएगा और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। नाउ द थिंग इज दिस कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेज की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले जो बैलेंस बीडी दिया है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं और इंपॉर्टेंट बात याद दिला देता हूं भैया, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है भैया। बैलेंस के केस में वो कैरी फॉरवर्ड होके आता है पिछले दिन से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 जून दिया, तो 30 जून के केस में वो 29 जून को भी हमारा उतना ही अमाउंट था। जैसे मान लीजिए ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो भैया जो बैलेंस 31 मार्च को वही तो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ना 1 अप्रैल को। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई बैलेंस दिया हुआ है, तो हम अप्रैल 1 से काउंट करेंगे। हम इस तरीके से काउंट करेंगे, अप्रैल 1 टू 30, मतलब पहला दिन भी काउंट किया जाएगा। नॉर्मली ट्रांजेक्शन के केस में, जैसे मान लीजिए ये 17 जुलाई है, 17 जुलाई से काउंट करोगे तो आप बोलोगे 17 दिन गए जुलाई के, कितने बचे भैया, सिर्फ 14 दिन बचे जुलाई के, तो सिर्फ 14 दिन को कंसिडर कर रहे हो, 17 तारीख को कंसिडर नहीं किया जा रहा। वैसे ही भैया अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो वो नहीं किया जाता, बट अगर वो ट्रांजेक्शन बैलेंस का है, शुरुआत बैलेंस का है, तो भैया बैलेंस वाले दिन में फर्स्ट डे को भी काउंट किया जाता है। मतलब जिस दिन का बैलेंस है उस दिन को भी काउंट किया जाता है, बिकॉज भैया ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, पहले से पिछले पीरियड से क्या हो रहा है, आ रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो ये जो बैलेंस की डेट है भैया, इस डेट को भी काउंट किया जाएगा। मतलब यहां पे डेज कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या कंसीडर करना है, बैलेंस के डेज कैलकुलेट करते वक्त भैया डेज ऑफ बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डे फर्स्ट डे is also considered while calculating the days. डेज की कैलकुलेशन करते वक्त फर्स्ट डे को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे भैया, अब ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करें। जून 30 जून है तो जून का एक दिन 30 तारीख को भी काउंट करना है। जनरली नहीं करते, 1 जुलाई से आगे जुलाई से कंसीडर करना शुरू करते। अगर ट्रांजेक्शन होता 30 जून का तो 30 जून को कंसीडर नहीं करते, 1 जुलाई से डेज काउंट करना शुरू करते। बट ये बैलेंस है इसलिए जून का एक दिन, 31 डेज जुलाई के, अगस्त के 31 डेज, 30 दिन सितंबर के, अक्टूबर के 31 दिन, या 30 दिन आपके सिंपली नवंबर के, और 31 दिन दिसंबर के। क्योंकि डेज जो है वो काउंट होते हैं कहां से कहां तक भैया, जो ड्यू डेट दी हुई है उस ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट की डेट तक भैया, 31 दिसंबर की डेट तक। तो ये हो जाते हैं भैया 1 दिन जून का, 31 दिन जुलाई के, 31 दिन, 31st डे, 1 days ऑफ अगस्त, 30 days ऑफ सेप्टेम्बर, एंड 31 days ऑफ अक्टूबर, एंड 30 days ऑफ नवंबर, एंड 31 days ऑफ दिसंबर। टोटल 185 डेज आ जाते हैं। तो भैया ये सिर्फ बैलेंस में था, बाकी सब में नॉर्मल हो जाएगा। फिर 17 जुलाई का ट्रांजेक्शन है तो 14 दिन जुलाई के, 14 days जुलाई के हो गए, एंड 30 days हो गए हमारे सितंबर के, सितंबर के 30 days हो गए, 30 दिन हो गए भैया। सितंबर के 30 दिन के बाद में 31 दिन हो गए हमारे पास में अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, एंड 31 days हमारे सिंपली हो जाते हैं दिसंबर के। तो ये डेज की काउंटिंग बिल्कुल ध्यान से करेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 12 दिन अगले में 19 ऑफ अगस्त है, तो 12 दिन अगस्त के, क्योंकि 31 डेज होते हैं अगस्त में, प्लस 30 दिन हमारे
सितंबर के 31 डेज हमारे, अक्टूबर के 30 दिन नवंबर के, एंड 31 दिन हमारे लिए जनवरी के। अच्छा, ये ऊपर वाले डेज में आई थिंक वी डन इट मिस्टेक। एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। भैया जुलाई है, जुलाई से अगर काउंट करें तो 14 डेज जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 30 डेज सितंबर के, एंड 31 डेज हमारे अक्टूबर के, 30 डेज हमारे सिंपली नवंबर के, एंड 31 डेज ऑफ दिसंबर। 167 डेज आते हैं इस केस के अंदर, और इसमें 134 है। फिर 30 ऑफ अगस्त है, तो भैया अगस्त का एक दिन, ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त होता है ना, अगस्त डेज कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करनी है, बिल्कुल ध्यान से। 30 दिन सितंबर के, एंड देयर आफ्टर सितंबर के बाद में अक्टूबर के 31 डेज, 30 डेज नवंबर के, एंड 31 डेज हमारे दिसंबर के, तो 123 डेज। फिर आपको 12/11 का ट्रांजेक्शन दे रखा है, तो सीधा हम नवंबर में पहुंच गए, 18 दिन नवंबर के, 31 डेज दिसंबर के, तो 49 डेज आ जाता है इसके अंदर। भैया आ जाइए यहाँ पे, जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं इनके डेज काउंट कर लेते हैं हम। डेज है भैया 1 अगस्त से अगर बात करें तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। डेज की कैलकुलेशन में आपको बड़ी एक हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, आपकी बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी डेज की कैलकुलेशन। यहाँ पे फर्स्ट डे है तो भैया इसको हटा दोगे, 30 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, एंड 30 डेज दिसंबर के, एंड 31 डेज बेसिकली दिसंबर के हो गए, तो 152 डेज टोटल हो जाते हैं। क्या एक 9 है तो 29 दिन उसके हो गए सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, तो 121 दिन। फिर 4/12 आता है, 4/12 में भी 27 दिन रहेंगे सिर्फ दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर तो यहाँ पे कंसिडर हो ही गया है पूरा। एंड फिर परचेज का एक ट्रांजेक्शन है भैया, वो है 22/10 का, तो इसमें डेज बचते हैं 9 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के, एंड 31 डेज दिसंबर के, तो टोटल 70 दिन हो जाते हैं। और भी लास्ट 12/14 को है, तो भैया यहाँ पे 12 दिन हटा दीजिए, 17 दिन बच जाते हैं ना। ये कैलकुलेशन आपने डेज की कर ली, अब सिर्फ क्या करना है, अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और आगे काम करके चलना है। 185 इंटू 520, दिस इज योर 96,200। फिर इसको भैया 167 इंटू 40, दिस इज योर 6680। 134 इंटू 720, दिस इज योर 96,480। 96,480. We have 123 into 50. This is your 6150. 6150. We have 49 into 14. There is a 686. 686. चलिए कोई नहीं, अब आइए ये आपने यहाँ पे निकाला भैया, क्रेडिट साइड में भी देख लीजिए। 152 into 500. There is a 76,000. And 121 into 400. 48,400. 48,400. चलिए जी, 27 इंटू 300, तो 8100। 8100 भैया 70 इंटू 20, तो देर इज अ 1400। एंड लास्ट इज भैया 17 इंटू 50, दिस इज योर 850। तो ये टोटल हमारे लिए हो जाता है। आई थिंक डेबिट का टोटल ज़्यादा रहेगा, तो डेबिट का टोटल निकाल देते हैं जितना भी आ रहा है। 96,200, 6680, एंड 96,480 प्लस 6150, सब लोग साथ में कैलकुलेट करेंगे, एंड 686, दिस इज 204,196। सेम कहानी यहाँ पे आएगी, या देख लीजिए 204 बैलेंस देख लीजिए कितना बचेगा। आई थिंक बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे आप, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, लिख दीजिए। हाँ, 31/12 को ड्यू डेट में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कुछ भी, डेज वेज हटाइए भी है, यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। माइनस करिए इसको 204,196 में से, 204,196 में से माइनस कर दिया जाएगा 76,000, ओके, 48,400, ओके, 8,100, ओके, एंड 1,400, ओके, and 850. The balance is your 69,
69,446, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस इन प्रोडक्ट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है मतलब डेबिट ज़्यादा है, मतलब हमें पैसे लेने हैं। तो भैया 69,446 पे हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 5% के बेसिस पे बनेगा। एंड भैया कितने दिन का, 1/365, ठीक है। 1/365 ही कंसीडर करना है गाइज। ये बातचीत हमारी पहले भी हो गई थी। हमेशा प्रोडक्ट के केस में डेज से पहले ही मल्टीप्लाई हो चुका होता है, इसलिए 1/365 से हम कंसीडर करते हैं। दैट इज 9.51 बेसिकली इंटरेस्ट बनता है। तो भैया ये 9 रुपए के इंटरेस्ट के लिए इतनी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। चलिए आइए, अब इंटरेस्ट लेना है हमें सामने वाली पार्टी से, मतलब ए हल्दर से हमें ये इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो 31 दिसंबर को हम यहाँ पे लिख के चलेंगे टू इंटरेस्ट इनकम, और भैया इंटरेस्ट इनकम हमारी यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी डेज में लिख रहा हूं, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखना, 9.51। अब 9.51 है तो इस 9.51 का टोटल करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस कौन से साइड में बच रहा है और कितना पैसा हमें लेकर के चलना है ए हल्दर भाई साहब से। ए हल्दर से दास गुप्ता को कितने पैसे लेने हैं। दास गुप्ता की बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे थे और आप देखेंगे 520 प्लस 40 प्लस 720 प्लस 50 प्लस 14 प्लस 9.51। अब तो भैया ये हो गया 1353.51। यहाँ पे भी आ जाएगा 1353.51। तो भैया ये लीजिए, इसमें से माइनस करते हैं 500 माइनस 400 माइनस 300 एंड 20 एंड माइनस 50। देयर इज अ बैलेंस ऑफ 83.51। 31/12 को बच जाता है बाय बैलेंस CD। भैया बैलेंस कितना बच जाता है लास्ट डेट पे, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर से ये बैलेंस हमने यहाँ पे निकाला और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस कितना बच जाता है, 83.51। होपफुली ये बातचीत आपको समझ आती है, किस तरीके से हमें करना है, ये सारी चीजें आपको समझ आती है। इसी के बेसिस पे आप एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं होमवर्क के अंदर, एक क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7, किस तरीके से भी आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करना और किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इस पे हमने बातचीत करी और होपफुली ये बातचीत आपको समझ आती है। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशन टू द पॉइंट हमने यहाँ पे करी कि किस तरीके से डेज की कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है और प्रोडक्ट की मदद से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और ये अपलोड कर दिया जाएगा LMS पे, तो वहां से आप उतार लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आपको ये ध्यान में रख करके चलना है कि भैया ये जो क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ये 83.51 या जो भी, जैसे बेसिकली इंटरेस्ट बैलेंस निकालना है। भैया प्रोडक्ट मेथड थोड़ा कंपेरेटिवली कम टाइम कंज्यूम करता है कंपैरिजन टू इंटरेस्ट मेथड। इंटरेस्ट मेथड में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, बट प्रोडक्ट मेथड के अंदर थोड़ा टाइम कम लगता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आप ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करते हैं जी। तब तक के लिए सबको नमस्कार। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।